बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक आशिक रसूल का मैं आपको वाकया बताने लगा हूं और एक बात आपको बताऊं कि कैसे उनको 55 लाख रुपया एक बंदा दे के चला गया। 55 लाख रुपया कैसे, क्या मामलात हुए। आशिक रसूल का वाकया सुने कि किसी दौर में बगदाद शहर में एक पलवान था, बादशाही पलवान, शाही पलवान था। उसका नाम था जुनेद। जुनेद का इतना मतलब एक टकटका था, इतनी दहशत थी कि कोई उससे मुकाबला करना यानी कि जुए शेर लाने के मुतरादिफ था कि कोई उसका मुकाबला करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। एक बार जुनेद पहलवान बादशाह की महफिल में, बादशाह के दरबार में बैठा हुआ था। तमाम वज़रा, तमाम उसके वजीर बादशाह के बैठे हुए थे कि बाहर से खादम ने आके बताया कि बाहर एक बंदा खड़ा है जो जुनेद पहलवान से मुकाबला करना चाहता है। तो बादशाह ने पूछा, भाई क्या, कौन सा है, कितना उसका जुस्सा है, कितना वो जानदार है, क्या है। तो दरबान ने बताया कि वो एक बूढ़ा है, ना तवाना है, लागर है, खड़ा होना भी उसके लिए मुश्किल नजर आ रहा है। तो बादशाह ने कहा, बुलाएं उसे, बुलाएं। तो उस बूढ़ा वो अंदर आया और कहने लगा कि अगर जुनेद जो पहलवान है आपका, अगर उसमें हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करे। बड़ा मतलब है कि हर तरफ शोर मचा कि भाई ये क्या। बादशाह ने उसे समझाया कि तू अपनी जान का दुश्मन ना बन, चला जा। तो उसने कहा फिर ठीक है, हार मान लें। तो फिर जुनेद पहलवान अपनी सीट से खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं इससे मुकाबला करूंगा। वक्त तय हुआ, पूरे बगदाद में मशहूर हो गया। सारे लोग ये मुकाबला देखने के लिए बेताब थे कि कौन सा वो वक्त हो कि हम इस बूढ़े को पहलवान जुनेद के हाथों पिसता हुआ देखें। जब वक्त आया, बूढ़ा ना आया, इंतजार होता रहा। सब ने कहा भाई बूढ़ा, वो जो ना तवाना बंदा था, भाग गया। लेकिन फिर आनन फानन वो बूढ़ा बंदा, वो कमजोर, वो हड्डियों का ढांचा आ गया। अब जनाब मुकाबला शुरू हुआ, दोनों ने हाथों में हाथ डाले। तो उस बूढ़े ने जुनेद पहलवान के कान में एक बात कही। बस फिर क्या था, जुनेद पहलवान की दुनिया बदल गई। थोड़ा सा मुकाबला करने के बाद वो चारों शाने चित हो गया कि भाई अब हार गया। बड़ी बेइज्जती हुई उसकी, पूरे जमाने में उस पर थू थू हुई कि इतना बड़ा पहलवान इतने कमजोर से बंदे से हार गया। सब बंदे उससे नफरत, हकारत की तरफ देखने लगे। तो फिर बादशाह ने उसे बुलाया। उसने कहा, जुनेद क्या तू बिक गया है? क्या वजह है कि तू, मुझे लगता है कि तू जानबूझ के हारा है। जुनेद कहने लगा, बादशाह सलामत, जान की अमान चाहता हूं, मैं अब इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। आप मुझ पर जुर्माना कर दें, आप मुझे सजा दे दें, बस मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। तो बादशाह ने पूछा कि बता वजह क्या है। उसने कहा कि मैंने एक बात अपने दिल में रखी है कि मैं ये किसी को नहीं बताना चाहता। बादशाह ने फिर इसरार किया। तो जुनेद ने कहा कि जब हमारा मुकाबला शुरू होने लगा ना, तो उस बूढ़े ने मेरे कान में कहा कि ए जुनेद, मैं कोई पहलवान नहीं हूं, कमजोर हूं, गरीब हूं और आले रसूल में से हूं। मैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हूं। मेरे बच्चे जंगल में हैं, भूखे हैं और भूख की शिद्दत से वो निढाल हो चुके हैं, अधमोहे हो चुके हैं। तुझे तेरे नबी का वास्ता, तू मुझसे हार जा। तेरी ये हार हार नहीं, जीत होगी। मैं तुझसे वादा करता हूं कि अपने नाना हजरत मोहम्मद के हाथों तुझको रोजे मैशर दस्तारे रहमत पहनवाऊंगा, दस्तारे इज्जत पहनवाऊंगा, दस्तारे बख्शिश पहनवाऊंगा। बस ये बात थी कि मैं आले रसूल की इज्जत पर निसार हो गया। और मैंने बादशाह को, वो जुनेद पहलवान कहता है कि मैंने बादशाह को ये कहा कि मैंने ये समझा कि मेरी ये जो इज्जत है पूरे मतलब ये मुल्क में, अब लोग मुझ पर थू थू करते हैं, मुझे मंजूर है आले रसूल उनकी जो है ना इस्लाह बहबूद हो जाए। तो उस बूढ़े ने कहा कि अगर तू मुझसे हार जाए तो नबी पाक की ये जो औलाद है इस वक्त भूख से निढाल है, सैयद जादियां हैं जिनके जिस्म पर कपड़े भी अब इस हद तक नहीं रहे कि मतलब है कि सतरबंदी की भी कफियत खराब होने वाली है, तो तू मुझसे हार जा। ये बस बात थी
जुनैद अपनी तमाम इज्जतों को बलाए ताक रख कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर अपनी इज्जत को निसार कर दिया। तो बादशाह भी बहुत परेशान हुआ, चुप कर गया, हाथ से इशारा किया ठीक है चला जा। जुनैद जब घर आए तो सोच रहे थे कि उस सैयदजादे ने यह वादा किया है मैं तुम्हें अपने हाथों से अपने नाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों इज्जत की दस्तार बनवाऊंगा। क्या ऐसा मुमकिन है? क्या मेरी बख्शिश मुमकिन है? क्या मुझे वहां पर सारी दुनिया और पूरे अरबों लोगों के सामने इज्जत दी जाएगी? फिर कहने लगे नहीं नहीं। उनकी आंखों में आंसू आ गए और इसी इसना में उनको नींद ने आ लिया, और जब वो नींद में गए उनकी दुनिया जाग गई। ख्वाब में क्या देखते हैं कि गुंबद हजरा के मुकीम आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ख्वाब में आ चुके हैं और कहने लगे ए जुनैद, आज तूने मेरी औलाद के साथ जो एहसान किया है उसका बदला क़यामत तक के लिए नहीं रखा जाएगा, उसका बदला तुम्हें दुनिया में भी दिया जाएगा और तुझे दुनिया में वो इज्जत की दस्तार दी जाएगी, वो रुतबा दिया जाएगा, वो आपको उलमाए कराम और उलियाए कराम का सरताज बनाया जाएगा कि जिसका दुनिया नजीर नहीं दे पाएगी। और वो फिर कौन थे? जुनैद। वो जुनैद जो हजरत जुनैद बगदादी हैं रहमतुल्लाह अलैह, जिनका क़यामत तक जिक्र अब रहेगा और वो मग़फ़िरत पा चुके हैं। तो यहां पर ये आपको किस्सा जो हकीकी किस्सा है, ट्रू स्टोरी है, ये बताने का मतलब क्या है कि जो अपने दिलों में नबी पाक का इश्क रखते हैं उनकी फिर दुनिया में भी नहीं, ये नहीं होता कि वो दुनिया में भी गरीब हो जाएं। देखें अब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का नाम क़यामत तक अमर हो गया। तो दोस्तों जो बंदे मशगूल हैं इस बात में कि कैसे अपनी औलाद की परवरिश करें हक हलाल तरीके से, वो चाहते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें मालो दौलत से नवाज दे, यानी इतना नवाजे कि वो उनके बच्चे उनके बच्चों की जो है सतरपोशी हो सके, उनकी पेट पूजा हो सके जो हक हलाल तरीका है। तो ऐसे में जो बंदे परेशान हैं, एक बंदा था जिसको 55 लाख रुपया एक बंदे ने मार लिया था, दबा लिया था, परेशान करके रख दिया था। उसने ये वजीफा किया जो मैं बताना चाहता हूं, लेकिन दिल में इश्क रसूल भी था उसके। दोस्तों जो आशिक रसूल होते हैं ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ते रहते हैं, चाहे वह दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, चाहे वो ये वाला दुरूद पढ़ लें सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चाहे ये वाला दुरूद पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद पाक पढ़ें और सच्चे दिल से नबी पाक की उम्मत की इज्जत करें, किसी का हक ना मारें। तो उनको जब कोई प्रॉब्लम आती है तो असर के वक़्त एक सूरह अल कौसर का वजीफा है वो कर लेते हैं, अल्लाह उनको गैब से मदद फरमा देता है, अल्लाह उनकी गैब से उनकी हाजतें पूरी फरमाता है। अब मैं वजीफा बताता हूं, इससे पहले गुजारिश है वीडियो लाइक कर दें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों वो बंदा मुझे बताता है कि मैंने एक वजीफा शुरू किया जो मैं असर की नमाज के बाद पढ़ा करता था। हर असर की नमाज के बाद 101 मरतबा 101 टाइम सूरह अल कौसर इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर। अगर कुछ लोगों के दिलों में ये ख्याल है कि ये जो मैंने पीछे वाक़ा सुनाया है इसका क्या तल्लक है, तो तल्लक यही है कि जो आले रसूल की इज्जत करे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल में मोहब्बत रखे, वो बंदा जब भी सूरह कौसर का वजीफा करेगा और सूरह कौसर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनूदी के लिए उतारी गई। तो जब सूरह कौसर का आप वजीफा करोगे, कोई दिल में हाजत रखोगे, चाहे आपको 60 लाख चाहिए, चाहे आपको 60 करोड़ चाहिए, अल्लाह ताला की ज़ात आपकी हर परेशानी में इंशाल्लाह मदद फरमाएगी। आप अगर किसी दुख और परेशानी में मुब्तला हैं तो आपको चाहिए कि आप रोज़ाना नमाज असर के बाद 101 मरतबा आंखें बंद करके सूरह कौसर इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर का वजीफा पढ़ा करें और दुआ किया करें। इंशाल्लाह ऐसा आपको सवाब लगेगा। घर चाहिए, माल चाहिए, दौलत चाहिए, रिज़्क़ चाहिए, बरकतें चाहिए, अल्लाह पाक आपको अता फरमाएगा। अगर यकीन नहीं तो 41 दिन ये अमल करके देखें और इसमें अगर छूटा तो फिर दोबारा से आपने करना है। जो ख़वातीन कहती हैं मजबूरी के याम में क्या करें, तो उनको चाहिए कि वो जब दिन शुरू हो जाए तो छोड़ दें, बाद में फिर आगे से जितना उन्होंने पहले पढ़ा है
उससे आगे गिनती शुमार कर सकती हैं। दोस्तों, जो दुआ का कहते हैं अल्लाह उन पर करम करे। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वजीफे से लाजमी फ़ायदा उठाओगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।